हे स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा। उसी को वहीं से हम कैरी ऑन कर रहे हैं। जहां हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसी के आगे कुछ और इंटरजेक्शंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए, अगर ये वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं, कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, और अगर इनसे शुरू होने वाला कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा हुआ है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। लेकिन उससे पहले इन जो फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस की कुछ मीनिंग भी आप समझ लें कि इनका मतलब क्या होता है और इनसे शुरू होने वाले वाक्यों का भाव कैसा होता है। चूँकि उसी भाव पर आपको फिर सेलेक्ट करनी होगी रिपोर्टिंग वर्ब। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। ये एक प्रकार की कसम होती है। ग्रेट गॉड, ये भी एक कसम ही होती है। बाय गॉड, ये भी एक प्रकार की कसम ही होती है। ओ गॉड, ये भी एक कसम ही होती है। माय गॉड, ये भी एक कसम ही होती है। और फॉर गॉड्स सेक, ये भी एक प्रकार की कसम ही होती है। और वास्तव में इन सभी कसमों का भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अगला एक फ्रेज है गुड हेवेंस। ये गुड हेवेंस भी कभी इसके आगे लिखा हुआ जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस पर इसका भाव डिपेंड करता है। ये कभी कभी लगा होता है तो कुछ एक सरप्राइजिंग सेंटेंस रखा होता है, तो वहाँ से गुड हेवेंस जहाँ पर लगा होता है तो कभी वो सेंटेंस सरप्राइज भी प्रकट करता है। और गुड हेवेंस के सामने या आगे एक ऐसा सेंटेंस लिखा होता है जिसमें एक क्षोभ होता है, एक रिमोर्स होता है, एक रिग्रेट होता है। तो उस तरह के भाव भी होते हैं। अब हमें जल्दी से ये देख लेना है कि अगर इन इंटरजेक्शंस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस रखे हैं तो फिर हम उनके लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किन क्रियाओं में बदल लेते हैं। तो इधर आप मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर जो भी सेंटेंस कर्स इट से शुरू होता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में यानी सेड या सेड टू को चेंज करके हम एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में उसे चेंज कर देते हैं। ग्रेट गॉड, इस तरह से अगर कोई शब्द लगा होता है तो आप इधर देखिए क्या लिखा है, फुल ऑफ डिसगस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। लुक, ये एक है क्या चीज़, इसका क्या मतलब हो गया, फुल ऑफ डिसगस्ट। डिसगस्ट क्या होता है, एक प्रकार का अपने अंदर ही अंदर एक क्षोभ होता है, एक प्रकार का तिरस्कार की भावना होती है, एक प्रकार का क्रोध टाइप होता है कुछ, यानी समथिंग दैट इज रियली डिसगस्टिंग, घृणास्पद होता है। कुल मिलाकर उसको हेटफुल हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है जो ग्रेट गॉड से शुरू होता है तो वहाँ पर वास्तव में कुछ ऐसा भाव होता है, तो हम उस सेंटेंस की शुरुआत वास्तव में फुल ऑफ डिसगस्ट मिक्स्ड विथ रिग्रेट मिक्स्ड विथ वंडर से हम शुरू करते हैं। और जब ऐसा शुरू करते हैं तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को फिर हम आगे चलकर रिपोर्टिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं जैसा कि वो सेंटेंस रखा होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखेंगे। आगे देख लेते हैं, बाय गॉड, ओ गॉड, माय गॉड, ये सब एक प्रकार की कसमें हैं। और इन फॉर गॉड्स सेक, ये भी एक प्रकार की कसम ही है। और अगर ऐसा होता है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में स्वर बाय गॉड का प्रयोग कर देना होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं गुड हेवेंस। अगर कहीं लिखा होता है तो गुड हेवेंस एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा इंटरजेक्शन है जिसमें आगे वाला सेंटेंस डिसाइड करता है कि इसका क्या सेंस निकल करके आता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ पर एक रिग्रेट की भावना होती है, एक पछतावे की भावना होती है, एक रिमोर्स होता है वहाँ पर। ठीक, तो अगर रिमोर्स होता है कुछ ऐसा कि हमने समथिंग जो हमने किया हुआ है उस पर हमको थोड़ा सा अपने ऊपर ही क्रोध आ रहा है या खीज आ रही है, पछतावा हो रहा है, तो हम उसके लिए एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज कर देते हैं। और अगर सरप्राइज का सेंस होता है या आश्चर्य का भाव होता है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी कर सकते हैं। ओके, वो तो आगे जो सेंटेंस रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो सेंस होता है उसके आधार पर हम उसको रखते हैं। चलिए, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो गई इन सभी इंटरजेक्शंस के लिए। अब आगे जो दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, दैट कंजंक्शन लगाते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो।
फिर इसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस हटा देते हैं। हटाने के बाद दैट नामक कंजंक्शन यूज़ करते हैं, और दैट नामक कंजंक्शन जैसे ही यूज़ करते हैं तो दैट से शुरू होने वाली जो क्लास होती है वो असर्टिव सेंटेंस में बनेगी। तो जरा देखें यहाँ पर आने वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको असर्टिव सेंटेंस, अर्थात जैसे ही इन हम इंटरजेक्शंस को समाप्त करेंगे तो हमारे सामने एक असर्टिव सेंटेंस ही रखा होगा, और उसको हम उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ड्स को चेंज करने वाले जो रूल्स हैं वो पूर्ववत ही रहेंगे, यानी जैसे आप पहले यूज़ करते चले आ रहे हैं उन सभी नियमों का प्रयोग आप यहाँ पर भी करेंगे। फिर इसके बाद अगला और अंतिम जो स्टेप होता है वहाँ पर होता है हमें कि वर्ड अगर सेंटेंस में लास्ट में कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो उसे हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, तो ये तो कुल मिलाकर के हुए रूल्स और इन जो इंटरजेक्शंस है इनसे रिलेटेड कुछ सेंस। ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से तब समझ में आएंगी जब मैं इन सभी पर आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन 2 एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से पढ़िए और फिर देखिए उनका क्या मतलब निकलता है और फिर उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, कर्स इट, हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। इस तरह की बात कही गई है। कसम से किसने ऐसा आशा की थी, और सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स कि इस तरह से घटनाएं घटेंगी, अर्थात इस तरीके के घटनाक्रम के बारे में किसने ऐसी आशा करी थी, ऐसा सेंटेंस कुछ बोला गया है। इसको चलिए हम अकॉर्डिंग टू रूल्स किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं। क्या करना है, सेड या सेड टू को अगर कर्स इट से कोई वाक्य शुरू होता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। अच्छे से याद कर लीजिए। तो ही एक्सक्लेम्ड with an oath, इतना कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में चेंज कर दिया। अब आते हैं दूसरा रूल लगा देते हैं और दैट कंजंक्शन लगाया। दैट कंजंक्शन लगाने के बाद हम यहाँ पर से इन जितने भी इंटरजेक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर से समाप्त कर देंगे, यानी इनको रिमूव कर दिया। अब आगे बचा हु। अब देखिए जरा, ये कोई सेंटेंस जो हु लगा हुआ है ये वास्तव में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बट देखने में ये ज़रूर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ है, बाद में इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है वो भी लगा हुआ है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वो भी लगा हुआ है, बट इसका जो सेंस है वो अफर्मेटिव है। देखो जरा कैसे कुछ सेंटेंसेज ऐसे बोले जाते हैं जो देखने में तो इंट्रोगेटिव होते हैं बट स्ट्रक्चर में ग्रामर के अकॉर्डिंग वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो असर्टिव ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ हवा को किसने देखा है, तो जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस किसी से बोलते हैं तो आप ये किसी से पूछ नहीं रहे होते हैं। एक्चुअली आपका इंटेंशन किसी से ये क्वेश्चन करना नहीं होता कि हवा को किसने देखा है ना। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस, कौन मरे जाकर वहाँ, कौन मरना चाहता है, इसका क्या मतलब होता है। आप पूछ रहे हो कि है जी आप मरना चाहते हो, आप मरना चाहते हो, नहीं, आपका इंटेंशन किसी से पूछना नहीं होता। इनफैक्ट ये कहना होता है कि वहाँ जाकर कौन मरे, वहाँ जाकर कौन इतना कष्ट सहे, इसका मतलब वहाँ कोई न जाए और कष्ट न सहे, यही इसका मीनिंग होता है। यही पर और इस सेंटेंस में भी वही मीनिंग है। किसने भला इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचा था, अर्थात इस तरह की घटनाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, यही वास्तव में उसका मतलब होता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं अगर वो अफर्मेटिव होते हैं तो उनका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर नेगेटिव होते हैं तो उनका जो मीनिंग होता है वो अफर्मेटिव होता है। ठीक है ना। जैसे धनी कौन नहीं बनना चाहता, इट मीन्स इसका अफर्मेटिव सेंस निकल कर आएगा, धनी सभी बनना चाहते हैं, यही इसका अर्थ निकल करके आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जो इसका दूसरा जो सेंटेंस बनेगा, कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि अगर हु से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नन या नो वन में हम उसे बदल देंगे। नन,
और फिर इसके बाद जो कुड है वो ऑलरेडी कुड ही बना रहेगा। कुड हैव expected such a turn of events। लकीली यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ना ही कोई प्रोनाउन है और ना ही कोई अन्य नियरनेस शो करने वाला वर्ड है। अदरवाइज होता अगर तो हम उसे चेंज जरूर। चलिए आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं क्या है। वर्ड्सवर्थ क्राइड। वर्ड्सवर्थ क्राई माने एक मीनिंग होता है चिल्लाना, और क्राई मीन्स रोना भी होता है, विलाप करना भी होता है, रुदन करना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है वर्ड्सवर्थ ने रोते हुए कहा। क्या कहा जरा गौर करें, ग्रेट गॉड। एक प्रकार की कसम है ये, लेकिन वो कसम कैसी है? ये वास्तव में एक प्रकार का रिग्रेट भरा होता है, एक प्रकार का डिस्गस्ट भरा होता है हृदय में। इसीलिए हम इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं फुल ऑफ डिस्गस्ट। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, एक्चुअली हम इसके भाव को, ग्रेट गॉड के भाव को कुछ इस तरह के फ्रेज में चेंज करके और वाक्य के शुरुआत में ही रख देते हैं, यानी स्टार्टिंग करते हैं। पर रिपोर्टिंग वर्ब को इसके हिसाब से क्राई किया है वर्ड्सवर्थ ने, तो हम क्राइड भी लगा सकते हैं, लामेंटेड भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, जरा गौर करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेट गॉड है, इसका मतलब है कि इस तरह की फीलिंग भरी हुई है डिस्गस्ट से, और साथ में थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है। कोई एक ऐसी घटना है, अभी उस पर डिस्कस करते हैं क्या घटना है। देखिए तो सबसे पहले तो इस वाक्य की शुरुआत हम यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। ये आपको राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आश्चर्य मिश्रित घृणा के साथ या आश्चर्य मिश्रित क्षोभ के साथ। आगे क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ क्राइड, कॉमा लगाइए, और अगर आप चाहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के साथ क्राइड ही लगाना चाहते हैं तो क्राइड भी आप लगा सकते हैं। क्राइड, क्राइड माने भी रोना होता है। और अगर आप इसी तरह की कोई दूसरा कोई वर्ब लगाना चाहते हैं तो जैसे लामेंटेड, आप यहाँ पर क्राइड के स्थान पर लामेंटेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। लामेंट माने रुदन करते हुए कोई बात कहना, क्राई माने भी रोते हुए कुछ कहना। दिस डजंट मैटर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर क्राइड भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आए, देखिए तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने यहाँ पर क्राइड को क्राइड ही रहने दिया है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अगला रूल, दैट कंजंक्शन लगाया और इसके बाद इस तरह के इंटरजेक्शंस को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को जिस तरह का आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं सारे नियम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वर्ड्सवर्थ से चेंज होगा। वर्ड्सवर्थ कोई पर्सन है यानी ही से चेंज होगा। आई ही से चेंज हुआ और ही हो गया। इसके बाद वुड ऑलरेडी लगा हुआ है, और जब पहले वुड या शुड अगर ये लगे होते हैं तो फिर उनमें कोई चेंज नहीं होता है। सो ही वुड, और फिर रादर बी ए पैगन, rather be a pagan than such a Christian, अब आप चाहेंगे कि मैं इसकी मीनिंग यानी इस सेंटेंस का पूरा अर्थ भी क्लियर कर देता हूं, तो चलिए कर देता हूं। देखिए इसका क्या मतलब है, वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कहा, कैसे, आई वुड रादर बी ए पैगन, ज़्यादा अच्छा होता कि मैं एक अधर्मी ही होता। अधर्मी का तात्पर्य वो नहीं कि जो धर्म विरुद्ध काम करे, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को न मानने वाला हो, जो धर्महीन हो, यानी किसी भी प्रकार के धर्म से उसका कोई वास्ता ना हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं ज़्यादा अच्छा होता कि मैं एक धर्म को न मानने वाला व्यक्ति होता, किसकी तुलना में, देन सच ए क्रिश्चियन, ऐसे ईसाई होने की तुलना में। अर्थात ईसाई धर्म को मानने की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता कि मैं किसी धर्म को ही ना मानता। ऐसा कभी उनके मन में आया होगा, तभी ऐसा उन्होंने कुछ कहा होगा। क्रिश्चियनिटी
अर्थात ईसाई धर्म से उनके हृदय में कोई पीड़ा जन्मी होगी या कुछ ऐसा क्षोभ उत्पन्न हुआ होगा, तब उन्होंने ऐसा कोई सेंटेंस बोला होगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ध्यान में रखने वाली है कि अगर ग्रेट गॉड जैसी कस्में आ जाती हैं तो उसके लिए हम इस तरह का फुल ऑफ डिसगस्ट मिक्स्ड विथ वंडर से वाक्य की शुरुआत करते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पर चाहें कि यहाँ पर किस तरह का सेंस है तो आप लैमेंटेड का यूज़ भी कर सकते हैं और क्राइड का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम जल्दी से 2 उदाहरण और भी दे देते हैं। सी, किसी लड़की ने कहा, बाय गॉड, कसम से, भगवान की कसम, ईश्वर की कसम, मैंने उसका पेन नहीं चुराया है, ऐसा उसने कहा। तो ये एक प्रकार की कसम हुई। और अगर कसम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम स्वॉर बाय गॉड में चेंज कर देते हैं। देखिए ऐसे, सी स्वॉर बाय गॉड, सी स्वॉर बाय गॉड, यानी इसको हमने यहाँ पर सिर्फ फिनिश नहीं किया है, एक्चुअली हम यहाँ पर ले आए हैं स्वॉर बाय गॉड, क्रिया के बाद लगा दिया है और फिर इसके बाद हमने कंजंक्शन लगाया दैट और इसके बाद सिंपली उस सेंटेंस को चेंज कर दिया। असर्टिव सेंटेंस ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। आई बदला सी से, सी हो गया, हैज़ हैव, हैड में चेंज हो गया, नॉट स्टोलन, नॉट स्टोलन, और ये हिज, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और आप जानते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखा होता तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। हिज पेन। अब जल्दी से अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, ही सेड, गुड हेवेंस, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। ये एक प्रकार का इंटरजेक्शन है जिसमें कभी आश्चर्य प्रकट किया जाता है और कभी थोड़ा सा अपना रिग्रेट, रिग्रेट माने पछतावा, यानी समथिंग, हम ऐसा कभी कुछ कमिट कर देते हैं कि हमको बाद में कुछ पछतावा होता है। और अनजाने में अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है जो हम ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, जो पीछे यानी पास्ट में हमने समथिंग ऐसा कुछ कर दिया है और आगे आने पर उस पर हमें रिग्रेट होता है, तो हम उसको रिग्रेट में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ऐसा हम कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ रिमोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन आगे वाला सेंटेंस कभी कभी सरप्राइजिंग भी हो सकता है, यानी उसमें वंडर हो सकता है, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी आप उसको चेंज कर देंगे। तो आपको अच्छे से पहले सेंटेंस को पढ़ लेना है, इसके बाद जो उसका सेंस निकल कर आता हो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर तो रिग्रेट है। देखिए, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। कभी आप जाते हो मार्केट में, कुछ खरीद लिया, खरीदने के बाद में और जब पैसा पे करने की बारी आती है तो देखा आपने अपनी पर्स को घर पर ही छोड़ दिया था, वहाँ पर उस समय आपको रिग्रेट होता है। तो इसी तरह का रिग्रेट यहाँ पर है। आइए देख लेते हैं बदलकर, ही exclaimed with regret। उस समय exclaim भी होता है, अरे यार तेरे की, मैं तो अपना पर्स घर ही छोड़ आया है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा exclaim भी करते हो आप, है ना। इसलिए exclaim भी लगाया और regret भी लगाया। exclaim करने के साथ साथ आपने क्या किया है, पछतावा भी फील किया है, इसलिए हमने यहाँ पर regret लगाया। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट कंजंक्शन लगाया और यहाँ पर आकर के हमने इस इंटरजेक्शन को समाप्त किया, चूंकि इसका भाव तो ये प्रकट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर बचा वही सिंपल असर्टिव सेंटेंस बचा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और उसको आप उसी तरीके से चेंज कर दीजिए। आई बदल गया ही से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सब्जेक्ट से बदलते हैं, ही से बदला, ही आ गया। ही क्यों हुआ, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखी हुई है ये, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो वर्ब होती है वो क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड लेफ्ट, ये थर्ड फॉर्म भी होती है। माई पजेसिव केस का है, फिर से ही से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कहाँ से बदलेगा, ही से बदलेगा और ही का पजेसिव केस आ जाएगा, क्योंकि ये माई क्या है, पजेसिव केस में है, तो हिज हो गया, हिज पर्स एट होम। अब मैं जल्दी से वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फटाफट इस बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही घंटी आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन देगी। थैंक यू, गुड बाय।